and today we are back with the third lecture of relations and functions. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, सबको याद है ना? रिलेशंस एंड फंक्शंस के 2 लेक्चर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस. तो सबको आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से चैट में बता दो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द क्लास. सबको आवाज आ रही है? एवरीबडी कैन हियर मी राइट? ओके, ऑल राइट. तो क्या लगता है, लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? है ना, रीसेंट टॉपिक, रीसेंट न्यूज तो यही चल रहा है कि लॉकडाउन का क्या होगा, एक्सटेंड होगा नहीं होगा. तो तुम लोग को क्या लगता है, एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मुझे तो लग रहा है ऑलरेडी तुम लोगों को यहाँ पे जो क्लासेस हो रही है जेई लाइव डेली 2.0 पे, वहां पे मजा आने लग गया है. और अब कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉकडाउन एक्सटेंड हो ना हो, हमारी क्लासेस तो चल रही है. क्या बात है ना? मजेदार. तो जल्दी से इसको शेयर भी कर देना ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकेंगे. बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है. सो डेफिनेटली इट इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चे बच्चे तक ये जो ऐसे लेक्चर्स है, ऑसम लेक्चर्स है, उन तक पहुंचाए. तो अगर आपको अच्छे लग रहे लेक्चर्स तो शेयर करना बनता है, एक बार फटाफट से शेयर भी कर देना. ओके, विल स्टार्ट विद द क्लास. सो दिस इज अबाउट मी. माय नेम इज निशांत. I have done BTech from IIT Patna. I have 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh plus students. तो इसको शेयर करना है with the hashtag of JEE Live Daily. ओके, ताकि हम लोग ट्रैक भी कर पाएंगे कि कितने लोगों ने एक्चुअली में शेयर किया है. ओके, तो जल्दी से शेयर कर दो and we'll start our class of JEE Live Daily 2.0. ओके, and there is one telegram group also. I think this is the one of the telegram group in IIT JEE category जिसमें maximum number of students are there. इससे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेंगे. और व्हाट्सएप पे तो ये ग्रुप बन ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की. लेकिन सिंस टेलीग्राम में कोई नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिटेशन नहीं है तो वहां पे हमने एक ग्रुप बनाया था. एंड राइट नाउ इट हैज अराउंड 32,000 मेंबर्स आर देयर. तो आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं. यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस हो रही है चैनल पे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. तो आपकी एक भी क्लास यहाँ पे मिस नहीं होने वाली है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे इफ यू आर इन क्लास 11th और यू आर इन क्लास 12th तो हमारा एंटायर सिलेबस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओके, हमने लास्ट ईयर जो मेहनत करी थी उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है. और अगर आपको उसके वीडियोस ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो यू कैन विजिट दिस ऑल्सो विच इज tinyurl.com/jmobile. तो यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स है, सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स भी आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे बिल्कुल भी डिलीट नहीं किए गए हैं. बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर डिलीट क्यों कर दिए, तो डिलीट बिल्कुल भी नहीं हुए हैं. यू कैन गो टू tinyurl.com/jmobile और वहां पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ओके. एंड वन मोर थिंग गाइस, सो इफ यू वांट टू कम ऑन प्लस, सो आई थिंक राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन प्लस, क्योंकि यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल 50+ बैचेस आर स्टार्टिंग ऑन प्लस. 50+ बैचेस. ठीक है. अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे भी जाते हो तो आपको एक बैच में डालेंगे. यहाँ पे मल्टीपल बैचेस आर देयर, मल्टीपल टीचर्स आर देयर. और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो स्पेशली एजुकेशन के लिए ही बना है. तो डेफिनेटली यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. और इसके बारे में ज्यादा भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर यूजिंग माय कोड, ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हो तो ऑलरेडी प्राइसेस आर मिनिमम राइट नाउ. और इन फ्यूचर इट माइट इंक्रीज. जैसे ही हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए, बट फॉर नाउ इट इज मिनिमम प्राइस. और जल्दी से प्लस पे आ जाओ. इफ यू आर यूजिंग माय कोड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है. तो ये जो 10% डिस्काउंट मिलेगा इसको आप पूरा का पूरा सेव कर सकते हो. और अगर आप चाहो, ठीक है, तो इसको आप डोनेट भी कर सकते हो फॉर कोरोना वायरस. जो पीएम मोदी ने जो कैंपेन चालू किया उसमें आप डोनेट भी कर सकते हो. सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज माय कोड व्हिच इज NVLive टू गेट 10% डिस्काउंट. और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, चलो बताओ. हमने क्या क्या पढ़ा था. एक तो पढ़ा था कि रिलेशंस, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा ये बताओ. सबसे पहले कोई भी रिलेशन, हमने ये पढ़ा था कि यार A क्रॉस B होता है. A क्रॉस B का अगर मैं कोई भी एक सबसेट ले लेता हूं ना, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक सबसेट ले लेता हूं तो वो बन जाएगा एक रिलेशन. ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B दे आर वन रिलेशन. और रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर मैप्ड. पहली बात तो सारे के सारे मैप्ड होने चाहिए. और दूसरी बात ये होती है कि सबकी एग्जैक्टली वन इमेज ही होनी चाहिए. तो हमने एक एग्जांपल भी देखा था. आई होप तुम लोगों को वो एग्जांपल पसंद आया. ठीक है. रामायण इज नॉट अ फंक्शन, लेकिन महाभारत जो है दैट इज अ फंक्शन. क्योंकि रामायण में जो दशरथ राजा है उनकी 3 वाइफ है. मतलब अगर एक लड़का जिसकी 3 वाइफ है तो वो फंक्शन नहीं होता है. लेकिन अगर एक लड़की द्रौपदी जिसके 5 हस्बैंड है तो वो फंक्शन होता है. ठीक है. तो यही हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में और काफी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल था. मैंने आप लोगों को भी बोला था थोड़ा सा रिसर्च करना है इसमें. ठीक है.
तो वी हैव आल्सो डिस्कस डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसकी भी बात करी थी, इसको और डिटेल में भी समझेंगे, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज रेंज। ओके, देन रिलेशन, इनवर्स रिलेशन भी हमने यहाँ पे पढ़े थे। सो लेट्स रिविजिट दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स व्हिच वी डिड। ओके, तो डोमेन, सबसे पहले तो ये बताओ कि इनमें से फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। चलो फटाफट, लेट्स सी हु आर एबल टू आंसर। इनमें से कौन कौन से फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है, इसमें जो है ए की मैपिंग है, बी की मैपिंग है, ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी मैप्ड, तो सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है और सबकी एग्जैक्टली वन इमेज है। ए की कितनी इमेज है? द क्वेश्चन दैट वी विल आस्क इज हाउ मेनी इमेजेस। तो ए की कितनी इमेज है? ए की केवल एक ही इमेज है विच इज पी, बी की भी केवल एक ही इमेज है विच इज क्यू, और सी की भी केवल एक ही इमेज है विच इज आर, डी की भी केवल एक ही इमेज है। सो विल दिस बी अ फंक्शन? यस, इट विल बी अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। सेकेंड वन, ये वाला, क्या ये वाला फंक्शन है? यहाँ पे डी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, डी की कोई इमेज नहीं है। अगर डी की कोई इमेज नहीं है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल बताओ, ये वाला क्या एक फंक्शन है? ये फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे सी की कितनी इमेज है? अगर हम देखेंगे तो सी की कितनी इमेज है? सी की केवल एक ही इमेज है विच इज आर। यहाँ पे डी की भी केवल एक ही इमेज है विच इज आर। ठीक है, डी की भी केवल एक ही इमेज है और सी की भी केवल एक ही इमेज है। अच्छा, लेट्स सी अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा। यस, इट इज अ फंक्शन बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग वन इमेज। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि अगर कन्वर्जिंग है, अगर दो रेज है कन्वर्जिंग, तो इट विल बी अ फंक्शन। लेकिन यहाँ पे डाइवर्जिंग रेज है, तो ए की कितनी इमेज है? ए की तो यार दो इमेज है ना, एक है पी और एक है क्यू। तो ए की दो वाइफ है, ऐसा समझ सकते हो, या ए की दो गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देन वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसको फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? पहले तो चेक करना, क्या ये फंक्शन है? दिस इज वन फंक्शन which is defined from set A to set B. There is a function. Is this a function? Yes, it will be a function. क्यों ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि यार सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मैप्ड है और सबकी एक एक ही इमेज है, सबकी एक एक इमेज है। जो S है वो वेला है, S की कोई इमेज नहीं है, S जो है वो सिंगल है, वो वेला है। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग है। अगर ये कन्वर्जिंग है तो दैट मींस दिस इज अ फंक्शन। अब देखो, अगर कोई भी फंक्शन है उसका मुझे डोमेन लिखना है, तो ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है? मैं बोल सकता हूं कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो जो पहला वाला सेट होता है ना, इफ दिस इज अ फंक्शन, ओके, तब बात करें, तो जो पहला वाला सेट होता है दैट इज ऑलवेज डोमेन। ओके, जो पहला वाला सेट होता है दैट इज ऑलवेज डोमेन। जो दूसरा वाला सेट होता है दैट इज ऑलवेज कोडोमेन। ओके, दूसरा वाला सेट इज ऑलवेज कोडोमेन। और रेंज क्या होता है? रेंज मतलब आउटपुट। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? चलो पहले तो ये बताओ, डोमेन विल बी पूरा का पूरा सेट ए। तो सेट ए में कौन कौन है? ए बी सी डी, ये सब है। ठीक है, कोडोमेन क्या हो जाएगा? व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी, सेट बी। ओके, तो पूरा लिख दो, पूरा मतलब पी क्यू आर एस, सब कुछ आएगा कोडोमेन में, सब कुछ आएगा। रेंज बताओ, रेंज बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करना है चैट में, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो यहाँ पे। ठीक है, केवल देखना नहीं है, इन्वॉल्व होना है। ये जो रिवोल्यूशन है उसमें तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ये 50-50 चलेगा, 50% मैं पढ़ाऊंगा, 50% तुम भी पढ़ाओगे मुझे। ठीक है, रेंज, रेंज क्या आएगा? रेंज, रेंज विल बी द आउटपुट। क्या कभी एस आउटपुट आ पाएगा? यार एस तो कभी आउटपुट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई इनपुट है ही नहीं जिसके लिए एस आउटपुट आएगा, तो नहीं आएगा ना। तो रेंज विल बी ओनली पी क्यू आर। अंडरस्टूड? रेंज मतलब वही वाले एलिमेंट्स होते हैं जो मैप्ड है, पी की मैपिंग है, क्यू की मैपिंग है, आर की मैपिंग है, मतलब वो आउटपुट आ सकते हैं, बट एस कभी आउटपुट नहीं आ पाएगा। तो क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? नहीं है। इस तरह के फंक्शंस को क्या बोलते हैं वो भी हमने पढ़ा था, चलो वो आगे आएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, एक होता है वन फंक्शन और एक होता है मेनी वन फंक्शन। और सिमिलरली सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था दैट वाज ऑन टू फंक्शंस एंड इनटू फंक्शंस। तो इसको हमने जल्दी जल्दी में कवर किया था, एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? पहले तो ये बताओ, फर्स्ट पॉइंट, इज दिस अ फंक्शन? यस, इट विल बी अ फंक्शन। ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट मैप्ड है और सबकी एक एक इमेज है, सबकी एक एक इमेज है, तो ये फंक्शन तो है। सेकंड बात बताओ, क्या ये वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है? सोच समझ के बताना, ये वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है? तो ये वन फंक्शन होगा। यस, दिस विल बी अ वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि सबकी एक एक मैपिंग है। ठीक है, ए की भी एक इमेज है, बी की भी एक इमेज है, सबकी एक एक मैपिंग है ना, तो वन टू वन, वन फंक्शन मतलब वन टू वन, एरो जो है वन टू वन होगा। और क्या ये इनटू है या ऑन टू है?
इसका कोडोमेन लिखेंगे तो क्या आएगा, कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेकंड सेट, मतलब PQRS ये आएगा। और रेंज लिखेंगे तो क्या आएगा, अगर मान लो मैं रेंज लिखता हूं तो रेंज भी वही आएगा, PQRS सब आएगा आउटपुट। तो यहाँ पे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है तो उस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं ऑन टू। तो आई होप डेफिनेशन सबको याद है। ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और इनटू फंक्शन मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। चमक गया सबको? कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज इज इनटू कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो यहां तक चमक आ गई, आंखों में चमक आ जानी चाहिए एकदम से, ठीक है? चमक गया सबको? यस, जल्दी से बताओ चैट में, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। एक और फंक्शन मैंने तुमको दिया, सब लोग बताएंगे, ठीक है? सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग चैट में लिखेंगे किस तरह का फंक्शन है। पहले तो ये बताओ 1 1 है या मेनी वन? ये जो मैपिंग है किस तरह की मैपिंग है, 1 1 या मेनी वन? ठीक है, तो यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स, सिंपल मैंने ऐसे बोला था याद करने के लिए, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट। मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स, सी और डी, मेनी एलिमेंट्स आर मैप्ड विथ अ सिंगल एलिमेंट। तो डेफिनेटली ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन हो गया मेनी वन। तो डेफिनेटली ये मेनी वन फंक्शन है। सेकेंड बात बताओ, क्या ये ऑन टू है या इन टू है? व्हाट इज दिस फंक्शन, ऑन टू और इन टू? तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है S, वो अनमैप्ड है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है? मतलब वो सिंगल है, S जो है वो सिंगल है। तो कैसा फंक्शन होगा ये? अगर एक एलिमेंट अनमैप्ड है तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल बी इनटू, क्योंकि कोडोमेन अगर तुम देखोगे तो पूरा है, दिस फुल थिंग इज कोडोमेन। और रेंज अगर तुम देखोगे तो केवल इतना ही है, दिस इज रेंज। चमका नहीं चमका? सबको समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन मेनी वन भी है, ये फंक्शन इनटू भी है। समझ आया? दिस इज मेनी वन इनटू फंक्शन, दिस फंक्शन इज मेनी वन इनटू फंक्शन। सबको चमक गया? ओके, ये बताओ एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे डी की कोई इमेज नहीं है, मतलब डी की कोई प्री इमेज नहीं है, डी किसी का इमेज नहीं है, ठीक है? डी की कोई प्री इमेज, इस नंबर को क्या बोलते हैं? 1 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1। समझ आ रहा है ना? इसको बोलते हैं इमेज, ए जो होता है ना इसको बोलते हैं इमेज, और ये जो 1 होता है इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है? तो डी की कोई प्री इमेज नहीं है, ये जो एलिमेंट है ना इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? पहली बात तो यार ये 1 1 हो गया, सबको दिख गया। अगर विजुअल, मतलब विजुअल फीलिंग आ रही है ना, विजुअलाइज हो गया ये तो, कि 1 1 फंक्शन है, 1 to 1 मैपिंग है, और इनटू भी है। इनटू क्यों है? क्योंकि दो एलिमेंट यहाँ पे वेले बैठे हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है? बैठे हैं बस वो ऐसे ही गप्पे मार रहे। तो इसका मतलब ये फंक्शन हो गया इनटू। तो 1 1 इनटू फंक्शन है, सबको समझ में आ गया? दिस इज 1 1 इनटू फंक्शन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो जो भी रियल लाइफ में तुमने आज तक फंक्शन देखे थे ना, ऐसे फंक्शन तो हमने देखे ही नहीं थे। तुम ऐसे बोलोगे सर ऐसा कोई फंक्शन होता है? हमने तो फंक्शन पढ़े mod x, हमने तो फंक्शन पढ़ा log x, हमने तो फंक्शन पढ़ा x स्क्वायर, x क्यूब, ऐसे फंक्शन पढ़े, ये कोई फंक्शन होते हैं? तो ठीक है, ऐसे फंक्शन हमने पढ़े हैं। इसमें बताओ कि ये कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है या ये 1 1 फंक्शन है? तो इसमें कैसे पता करेंगे? ये तो कुछ अलग सवाल पूछ लिया। तो देखो इसमें भी वही है, ये सेम टू सेम है। x को अगर मैं 1 पुट करता हूं, ठीक है, x को इनपुट डाल दिया 1, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट निकल के आएगा x स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ये एक मशीन है, उसमें जो भी तुम डालोगे उसका स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा, तो आउटपुट आएगा 1। अगर मान लो मैं इनपुट देता हूं -1, तो आउटपुट क्या आएगा? तो -1 का स्क्वायर, वो भी 1 होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि 1 की जो मैपिंग है और -1 की जो मैपिंग है, यहाँ पे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये सारी y की वैल्यूज है। तो -1 और 1 दोनों पे ही आउटपुट कितना आ रहा है? दोनों पे ही आउटपुट आ रहा है 1। तो सबको समझ में आया ये कैसा फंक्शन हो गया? ये मेनी टू 1 हो गया। चमका नहीं चमका? -1 पे और 1 पे अगर तुम y की वैल्यू देखोगे तो सेम है। सो दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन? दिस इज मेनी वन फंक्शन। अब कोई पूछ सकता है कि सर ये मेनी वन तो है, ठीक है, चलो समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ सर कि ये ऑन टू है या इन टू है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो जब भी फंक्शन डिफाइन होगा ना, जैसे ये फंक्शन डिफाइन है fx, ये ध्यान से सुनना नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। fx इक्वल टू x स्क्वायर, मान लो ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है? तो हमेशा जब भी तुम फंक्शन डिफाइन करोगे ना, तो यहाँ पे कोडोमेन और डोमेन दोनों गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है? कोडोमेन जो होता है ना, कोडोमेन मतलब मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे तो कोडोमेन क्या था? कोडोमेन इज ऑलवेज द सेकंड सेट। ये जो होता है सेकंड सेट इज ऑलवेज द कोडोमेन, ठीक है? तो अगर फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेकंड सेट होता है दैट इज कोडोमेन। और कोडोमेन कभी फाइंड नहीं किया जाता, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। कोडोमेन कभी फाइंड नहीं किया जाता, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो लेट्स से मान लो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है fx इक्वल टू x स्क्वायर फ्रॉम r टू r,
R2R मतलब रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ऐसे एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आएगा बता सकता है कोई? इसका रेंज मतलब आउटपुट क्या क्या आएगा? आउटपुट जो आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, अगर एक्स स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसका जो रेंज आएगा वो 0 टू इंफिनिटी आएगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा ना यार। y का वैल्यू क्या कभी नेगेटिव होगा क्या? रेंज मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या कभी नेगेटिव होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो रेंज हमारा ये आ रहा है, और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो r है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये फंक्शन हो गया इनटू, चमका नहीं चमका? क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। सबको समझ आ गया? डेफिनेशन वही है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। रेंज इसका क्या है? रेंज में केवल पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। y का वैल्यू देखो, आउटपुट, आउटपुट को देखो, रेंज मतलब आउटपुट, तो आउटपुट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नॉन नेगेटिव बोल सकते हो, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर्स है आउटपुट। और यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज r। अच्छा मान लो इसी फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर दूं, अब कल को इसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू 0 टू इंफिनिटी। अब बताओ, अब ये कैसा फंक्शन है? ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो है ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू हो गया। अब क्यों? क्योंकि इसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। बट ये जो फंक्शन है ये इनटू है, तो मतलब सारी कहानी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है। अगर फंक्शन डिफाइन किया r टू 0 टू इंफिनिटी तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कोडोमेन पे कि कोडोमेन क्वेश्चन में क्या गिवन है। कोडोमेन विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इस केस में कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, दैट इज व्हाई इट इज ऑन टू। इस केस में कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, दैट इज व्हाई इट इज इनटू। अब यहाँ पे देखो, ये बताओ ये 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? अगर इसमें मैं इनपुट देता हूं -1, ठीक है, इसमें मैंने इनपुट दे दिया -1, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 1। और इनपुट दे दिया +1, तो आउटपुट क्या आएगा? तब भी आउटपुट 1 ही आएगा ना भाई। मॉड ऑफ -1 वो भी 1 ही होता है, और मॉड ऑफ 1 वो भी 1 ही होता है। मतलब दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए y का वैल्यू सेम आ रहा है, y का वैल्यू सेम हो रहा है। सबको समझ आ रहा होगा? तो विजुअलाइज हो रहा है सबको? अगर एरो डायग्राम से भी देखेंगे तो विजुअलाइज हो गया कि यहाँ पे फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ y विच इज 1। सिमिलरली तुम 2 और -2 पे भी देखोगे, अगर 2 और -2 पे देखूं तो भी वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, तो भी वैल्यू सेम ही आएगा। मतलब ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है मेनी 1। सबको चमक गया? ये फंक्शन है मेनी 1, ठीक है। इनटू ऑन टू की अभी बात नहीं करते, उसको अभी आगे देखते हैं, ठीक है। इनटू ऑन टू अभी बताता हूं मैं। देखो पहले एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, ठीक है। ये सब तो मैंने तुम्हें विजुअलाइज करा दिया कि हाँ यार फील आ गई क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करो। चलो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, लेट्स से मैंने ये इरेज कर दिया, फाइन। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, विच इज fx इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ना मॉड x का रेंज क्या आएगा ये बताओ। fx, ऐसा एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, fx इक्वल टू मॉड x, और दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम लेट्स से r टू r प्लस। अब r प्लस का मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, r प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये जो फंक्शन है इसके बारे में बताओ चलो सब लोग, कि क्या ये ऑन टू है या इन टू है? मेनी 1 तो है ही, मेनी 1 तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, दिस फंक्शन इज मेनी 1, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी 1 आउटपुट आएगा, x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा आउटपुट। तो ये मेनी 1 तो है ही। ये 1 मतलब ये ऑन टू है या इन टू है ये बताओ। ऑन टू और इन टू में डाउट आ रहा है ना अभी तक कुछ लोगों को, तो ऑन टू या इन टू, इसका रेंज बताओ ना, इसका रेंज क्या आएगा? रेंज मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? y का वैल्यू पॉसिबल है, y का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, मतलब ये आएगा, y का वैल्यू ये आएगा, तो रेंज इसका ये है। और कोडोमेन क्या है इस फंक्शन का? अगर मैं कोडोमेन देखूं, सो व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द सेकंड सेट। कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है, तो ये r प्लस लिखा हुआ है। अब r प्लस और ये क्या ये दोनों सेम है? रेंज और कोडोमेन को देखो, क्या ये दोनों सेम है? r प्लस का मतलब होता है, कल ही बताया था मैंने, r प्लस का मतलब केवल पॉजिटिव, उसमें जीरो नहीं आता है। क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है? यार जीरो पॉजिटिव नहीं है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। चमका नहीं चमका? अरे यार, तो कोडोमेन मतलब केवल पॉजिटिव नंबर्स है, लेकिन रेंज में हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स है। तो दोनों अलग अलग होता है ना, एक में जीरो प्रेजेंट है, इसमें जीरो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज इनटू। अरे छोटी छोटी डिटेल्स ध्यान रखना, ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। एक और शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं ना, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, शॉर्टकट तो अपना समझ में आ ही जाएगा।
तो शॉर्टकट मेथड भी है इसको चेक करने का, विच इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना आ गया, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस करना कि अगर अगर तुम्हें कैलकुलस की नस पकड़नी है, कैलकुलस को मास्टर करना है, तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर मैंने किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लिया, मतलब बेसिकली तुमको उस फंक्शन के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, यू नो द जन्म कुंडली ऑफ दैट फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये बताऊंगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में दो मेथड है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये दोनों अपने को पढ़ने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्यों करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं टू चेक वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन, ये पता करने के लिए चेक करते हैं वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। ओके, और वर्टिकल लाइन टेस्ट हम करते हैं टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, मतलब क्या जो गिवन कर्व है वो फंक्शन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट कब करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कब करेंगे? अरे यार, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तब करेंगे टू चेक वेदर अ फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। अगर मैं ये बोल दूं कि फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, तो हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर मैं ये बोल दूं कि फंक्शन है या नहीं ये चेक करो, तो हम करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है, अभी चमक जाएगा। देखो, तो ये एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये तो सबको पता होगा। अरे यार, ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू मॉड x का, ठीक है। ये दोनों फंक्शन, अब ये दोनों फंक्शन मुझे चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन जो है वो वन वन है या मेनी वन है। ओके, आई वांट टू चेक वेदर दिस टू फंक्शंस आर वन वन और मेनी वन, तो ये चेक करना है, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? वी कैन डू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मतलब कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ठीक है। अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है एट मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन जो होगा वो डेफिनेटली मेनी वन होगा। ओके, इफ वी आर ड्रॉइंग वन हॉरिजॉन्टल लाइन और वो जो कर्व है उसको कट कर रही है एट मोर देन वन पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट पे, okay, more than one point, if it is intersecting the curve at more than one point, then this function will be many one। अच्छा, ऐसा क्यों मतलब सोच के बताओ। क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है 1, समझ रहे हो ना, x का वैल्यू 1 हो या y का वैल्यू x का वैल्यू 1 हो या -1 हो, दोनों के लिए y का वैल्यू 1 ही आएगा। मतलब टू वैल्यूज ऑफ x आर मैप्ड विथ अ सिंगल वैल्यू ऑफ y, ऐसा डायग्राम बनेगा ना। इसको अगर मैं एरो डायग्राम से देखूं, एरो डायग्राम से देखेंगे तो ऐसा आएगा। तो क्या ये मेनी टू वन फंक्शन है? मेनी वैल्यूज ऑफ x आर लिंक्ड विथ वन वैल्यू ऑफ y। समझ में आया? ये मेनी वन फंक्शन का टेस्ट हो गया। तो अगर मैंने कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी और एक से ज्यादा पॉइंट आ रहा है, मतलब वो क्या होगा? डेफिनेटली वो मेनी वन होगा। जैसे ये, इसकी शक्ल देख के बताओ, इसकी तो शक्ल देख के बता दो कि ये मेनी वन है या वन वन है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी बना लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे बना ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इट इज मोर देन वन। सो इफ इट इज मोर देन वन, देन डेफिनेटली इट विल बी मेनी वन, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर मोर देन वन, तो मेनी वन। और एग्जैक्टली वन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो क्या होगा? अगर एग्जैक्टली वन इंटरसेक्शन पॉइंट है तो फंक्शन वन वन होगा, ठीक है। इसके भी एग्जांपल देखेंगे तो उस केस में वन वन फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है? दिस इज मेनी वन फंक्शन। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ये मेनी वन फंक्शन है। शक्ल देख के ही पता लग गया? यस, शक्ल देख के आइडेंटिफाई कर लिया ना कि यार ये तो मेनी वन फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा फंक्शन है? y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, या फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, कहीं पे भी बना लो, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी बना लो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे? एक ही आएगा ना। हर बार नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही आएगा। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया वन वन। सिंपल है, ये वन वन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, या फिर यहाँ पे बना लो, या फिर यहाँ पे बना लो, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी बना लो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे? एक ही आएगा ना। मतलब फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y। मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? ये भी हो गया वन वन फंक्शन। समझ में आ गया? अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एग्जैक्टली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, देन इट इज वन वन। मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इट इज मेनी वन। सिंपल है यार। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। और एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, पहले ये बताओ, ये एग्जांपल बताओ, sin x कैसा फंक्शन है? वन वन है या मेनी वन है? माय क्वेश्चन इज इट वन वन और मेनी वन? ये कैसा फंक्शन है sin x? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने, जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो ये इंटरसेक्ट करिए 2 पॉइंट पे,
यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो वो भी इंटरसेक्ट करिए 2 पॉइंट पे, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये भी मेनी वन फंक्शन है, 2 पॉइंट मतलब मेनी वन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, cos x में यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे या फिर यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो दो दो पॉइंट्स ही आ रहे हैं, हमेशा कितने पॉइंट आ रहे हैं, दो दो पॉइंट आ रहे हैं। अगर 2 पॉइंट आ रहा है मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से तुम जाओगे तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, ठीक है। अगर मान लो कोई कोई मैंने नया फंक्शन बना दिया, ओके, विच इज लाइक समथिंग लाइक दिस, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो रफली ऐसे ही कोई भी ग्राफ बना दिया है, वन वन है, मेनी वन है, तो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, अगर 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया मतलब ये भी मेनी वन है। चमका नहीं चमका, अरे यार एक से ज्यादा आएगा तो मेनी वन है, दैट्स इट। ओके, कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी ग्राफ हो, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इट इज मेनी वन। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है, ये सब लोगों को आंसर करना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आईआईटी जेईई में मतलब आ भी सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मेनी वन, क्या ये सही बात है, ट्रू और फॉल्स? टेल मी द आंसर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ऑल पीरियोडिक फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जिसका ग्राफ क्या करेगा, जिसका ग्राफ जो है वो रिपीट करेगा, ठीक है, जिसका ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो अगर ग्राफ इसके बाद अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा ही आएगा ना, सेम ग्राफ रिपीट करेगा, इसके बाद फिर से सेम ग्राफ रिपीट करेगा। तो क्या साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है? यस। और जो पीरियड होता है ना, पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट करेगा ना, ये 2 पाई है, 2 पाई के बाद सेम ग्राफ, फिर 4 पाई के बाद सेम ग्राफ, फिर 6 पाई के बाद सेम ग्राफ। तो ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन होगा क्या, मतलब सारे पीरियोडिक फंक्शंस मेनी वन होंगे? क्योंकि अगर यार ग्राफ रिपीट करेगा तो वैल्यू भी तो रिपीट करेगा ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया तो डेफिनेटली वो मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये बात सही है, इट इज ट्रू। ओके, आंसर इज इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि ग्राफ रिपीट करेगा। अगर ग्राफ रिपीट करेगा तो डेफिनेटली जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो एक से ज्यादा पॉइंट ही आएगा, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट। दैट मींस ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, क्या सारे के सारे पीरियोडिक है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सीक एक्स, कोसिक एक्स, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पीरियोडिक है। तो सारे कैसे फंक्शन हो गए, सारे के सारे कैसे फंक्शन हो गए, मेनी वन। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जितने भी हमने पढ़े, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। यस, दिस इज आल्सो ट्रू, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। सबको चमक गया। अब देखो, अब एक और होता है, दैट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मैंने क्या बोला था, इसका काम क्या होता है? देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट का एक ही काम होता है, टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है, टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, सॉरी, इधर एक सेकेंड, टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ओके, तो यहाँ पे जैसे कुछ ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ को चेक करना, तो क्या करेंगे हम, इसमें भी सेम है, वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर मैंने वर्टिकल लाइन बना दी, ठीक है, अगर मैंने वर्टिकल लाइन बना दी और वो वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन नहीं होगा। क्या? फंक्शन नहीं होगा, समझ में आया? और अगर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो फंक्शन होगा। चमका या नहीं चमका सबको? उस केस में फंक्शन होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बना लो, ठीक है, तुम चाहो तो यहां पे वर्टिकल लाइन बना लो, कहीं पे भी बनाओ, ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब सर्कल का जो डायग्राम है, क्या वो फंक्शन होगा? नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अंडरस्टूड? क्योंकि अच्छा, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, इसका लॉजिक बताओ यार, ऐसा क्यों? मतलब बताने को तो मैंने बता दिया कि यार वर्टिकल लाइन बनाओ, अगर 2 पॉइंट आ गए मतलब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। बट क्यों, ऐसा क्यों, मतलब सोच के देखो, ऐसा क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मान लो ये वैल्यू है x या x1 मतलब जब x का वैल्यू x1 होगा तो हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है y की, एक y1 एक y2। ये चमका नहीं चमका? मतलब फॉर 1 वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y, फॉर 1 वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ y, y1 और y2। चमका नहीं चमका? अगर फॉर 1 वैल्यू ऑफ x देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, मतलब x, इसकी कितनी इमेज है, इसकी 2 इमेज है, 2 वाइफ है, 2 गर्लफ्रेंड है, 2 वैल्यू है, समझ में आया? अगर 2 वैल्यूज है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा ना।
चमका सबको? तो अगर मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना दी कहीं पे भी, तो इसमें भी दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, मतलब क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाओ, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाओ, तो ये चारों ही फंक्शन नहीं है। मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कर्व्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ये सब कर्व है। कोनिक सेक्शन में पढ़ा था ना, ये सब कर्व है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्राम, ये कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी तुम वर्टिकल लाइन बनाओगे तो हमेशा दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। मतलब इफ यू आर गेटिंग मोर देन वन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मैंने आधा पैराबोला बना लिया, ओनली हाफ पैराबोला। देखो ध्यान से देखना, अगर तुम्हारी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ढंग से सुनो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर आईआईटी जेईई। तो अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो उसका डायग्राम दोनों तरफ बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन है y इक्वल टू रूट ले लिया मैंने, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो उसका डायग्राम ऐसा बनता था ना, दोनों तरफ बनता था, पैराबोला बनेगा। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, तो y इक्वल टू रूट ऑफ 4x, बट यहाँ पे प्लस माइनस आएगा ना, एक बार प्लस यहाँ पे, एक बार माइनस। बट यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन गिवन है दैट इज ओनली प्लस, केवल एक ही इक्वेशन है, मतलब केवल ऊपर ऊपर वाला ग्राफ आएगा, केवल ऊपर ऊपर वाला ग्राफ आएगा ना। समझ में आ रहा है सबको? तो y इक्वल टू रूट ऑफ 4x, इसका मतलब y हमेशा कैसा है? y हमेशा पॉजिटिव है, तो y नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं आएगा, नीचे वाला ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा अब। तो ये अगर इक्वेशन गिवन है, तो क्या ये फंक्शन है? ये यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो हमेशा एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो यस दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी फंक्शन है, यस बोथ ऑफ देम आर फंक्शन। तो सबको समझ में आ गया? ग्राफ को देख के शक्ल से पहचान लोगे ना कि हाँ यार तू फंक्शन है, हाँ यार तू फंक्शन नहीं है। समझ गए यार? बहुत ही आसान है यार ये तो, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन बना लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है टू चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है टू चेक वेदर इट इज वन वन और मेनी वन। जैसे मान लो यही वाले, इसी वाले एग्जांपल में बताओ कौन सा वाला वन वन और कौन सा वाला मेनी वन। इसी एग्जांपल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो हर जगह एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है? ये वन वन फंक्शन है। अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। सबको समझ में आया? दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ये मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है। समझ में आया? यहाँ पे दिस इज वन वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लिया करो हमेशा। ओके, यस, ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, अब जो नाम है ना, मतलब इसमें वन वन फंक्शन का एक और नाम है, केवल वर्ड्स है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बुलाते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शंस जो होते हैं ना, उनका एक और नाम है, तो नाम तुम्हें कैसे भी याद ही करना पड़ेगा। तो वन वन फंक्शन का नाम है इंजेक्टिव, और ऑन टू फंक्शन जो है उसका नाम है सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगर कोई फंक्शन है वन वन, तो वन वन का ही दूसरा नाम है, वन वन का ही दूसरा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, ऐसा बोल सकते हो। तो वन वन का नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव। अब देखो ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव इस तरह के नाम और केमिस्ट्री और मेरे से आज तक रटी नहीं गई, ठीक है। तो मैं मतलब अपने टाइम में कोशिश करता था कि यार ये कैसे भी याद हो जाए, बहुत कंफ्यूजिंग है, कौन सा इंजेक्टिव कौन सा सर्जेक्टिव कैसे याद करेंगे, और 2 साल तक याद रखना है। तो मैंने एक ट्रिक बना लिया, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान से सुनो, ट्रिक सुन के मजा आ जाएगा। तो ट्रिक एक बना लो, इस ट्रिक के साथ आप कभी नहीं भूलोगे, आज मतलब कभी भूलोगे ही नहीं तुमको। मतलब अगर मान लो तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड खत्म भी हो जाएगा ना, तो लास्ट तक तुम्हें ये याद रहेगा कि हाँ यार एनवी सर के लेक्चर में देखा था कहीं ना कहीं। तो वन वन फंक्शन होता है इंजेक्टिव, तुम इसको याद कर लो इंजेक्शन से। इंजेक्शन होता है ना, अगर मान लो मैं तुमको इंजेक्शन मार रहा हूं तो एक एक करके ही मारेंगे ना, ऐसा तो नहीं दो एक साथ घुसेड़ दिया ऑब्वियसली राइट। इंजेक्शन वन वन करके मारते हैं। तो इंजेक्टिव याद हो गया सबको? अभी कभी याद कर लेना, क्योंकि बाद में फिर याद नहीं होता है। तो वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। याद कैसे करेंगे? इंजेक्शन मारते एक एक करके। और सर्जेक्टिव, सर मतलब क्या होता है? सर मतलब ऐसे कर लो, सर, सर मतलब कौन? मैं, है ना, सर मतलब मैं। तो अब बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे तो शैतानी होते हैं, ठीक है, बच्चे बहुत ही शैतानी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सर होते हैं ना, मतलब मैं, सर के सर पे चढ़ के बैठ जाता है ना, तो ऑन द सर ऑफ सर, याद हो गया? ऑन टू, सर के सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से,
है ना, शैतानी होते हैं, तो ऑब्वियसली ऑन द सर ऑफ सर बैठ जाते हैं, तो ऑन टू। अब देखो यार, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, मुझे आज तक याद है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर तुम्हारे पास और भी कुछ निमोनिक है इसको याद करने के, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यू कैन बी इनोवेटिव, बट ये मैंने अपने टाइम पे सोचा था, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, बट ये मैंने अपने टाइम भी सोच लिया था कि इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन देंगे एक एक करके, ठीक है। कभी भूलोगे ही नहीं, अब आप कभी भूल ही नहीं सकते। कभी भी मैं पूछूंगा ना 1-1 कौन सा होता है, तो तुम बोलोगे सर इंजेक्शन, दर्द हो रहा है ना, इंजेक्शन याद आ जाएगा। 1-1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। और ऐसा कोई फंक्शन है जो 1-1 भी है, ओके, 1-1 भी है और साथ साथ ऑन टू भी है, 1-1 ऑन टू फंक्शन, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। अब तुम बोलोगे सर इतना सब क्यों पढ़ना पड़ता है हमको, ठीक है, 12th में आ गए, इतना सब ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्यों पका रहे हो, क्यों इतना सब पढ़ा रहे हो? क्योंकि इसका काम है। इसका काम कहाँ पे आएगा? तो इसका काम आएगा फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। देखो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इनवर्स रिलेशन पढ़ाया था ना। मान लो एक रिलेशन है 1, 2, 3, 4, तो उसका इनवर्स कैसे निकाला था, याद होगा सबको। अगर एक ऐसा रिलेशन है तो आर इनवर्स कैसे निकालते हैं? आर इनवर्स निकालने के लिए बस एक्स और वाई को स्वैप कर देते हैं, 2, 1 और 4, 3। मतलब जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। उल्टा कर देते हैं ना, एक्स और वाई को स्वैप कर देते हैं। अगर डायग्राम से भी मैंने दिखाया था शायद, कि डायग्राम से कैसे देखेंगे, तो डायग्राम से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 1, ये आर का डायग्राम कैसा बनेगा? आर का डायग्राम बनेगा 1 की मैपिंग है 2 के साथ और 3 की मैपिंग है 4 के साथ। चमका सबको? आर का डायग्राम बना लिया। आर इनवर्स का अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो बस तुम क्या करो, एरो जो है ना उसको रिवर्स कर दो, एरो को रिवर्स कर दो, ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। अब 2 का मैपिंग 1 के साथ होगा और 4 का मैपिंग 3 के साथ होगा। तो आर इनवर्स के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, एरोस को रिवर्स कर दो। अगर डायग्राम से देखेंगे तो एरो को उल्टा कर दो और अगर ऐसे देखोगे तो एक्स और वाई को स्वैप कर दो। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशंस आर ऑलमोस्ट सेम एज इनवर्स फंक्शंस। फंक्शंस में भी वही करना है। फंक्शंस में भी अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो क्या करना है, जो एरो होता है उसको रिवर्स करना है। क्या करना है? जो एरो होता है उसको रिवर्स कर दो बस, तो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। अगर एफ एक्स गिवन है और एफ इनवर्स निकालना है तो बस जो भी उसका डायग्राम है उसमें एरो को क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है, उसमें एरो को उल्टा कर दो। तो एफ इनवर्स एक्स, अब देखो इसकी खास बात यह है कि इनवर्स पहले तो एग्जिस्ट कब करेगा, ये हर बार एग्जिस्ट नहीं करेगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इट विल एग्जिस्ट ओनली इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव मैंने क्यों पढ़ाया? बाइजेक्टिव इसीलिए पढ़ाया क्योंकि एफ इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। एफ इनवर्स एक्स will exist only if the function is bijective। bijective मतलब 1-1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए। अब तुम बोल सकते हो कि सर ऐसा क्यों, हमें तो मतलब रीजन चाहिए, लॉजिक चाहिए। हम ऐसा थोड़ी ना कि एनवी सर ने किसी दिन आके बोल दिया कि हाँ यार इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया और हम मान ले, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। आप बता दोगे सर तो हम थोड़ी ना मान लेंगे कि हाँ यार आपने बता दिया कि बाइजेक्टिव का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम नहीं मानने वाले, हमें प्रूव करके बताओ। तो कोई बात नहीं यार, प्रूव भी कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। लेट्स सी। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? 1-1 और ऑन टू का ही एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन मेनी वन है, अगर फंक्शन मेनी वन है तो क्या एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा? एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर फंक्शन इनटू है तो भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको कैसे समझेंगे? देखो डायग्राम से समझोगे, विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ एक क्लियर पिक्चर बना देगा। और यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर बन गई तो तुम्हें फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब विजुलाइज हो जाएगा, सिंपल। तो ये एक फंक्शन है, क्या ये एक फंक्शन है? लेट्स से ये एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहले तो बताओ क्या ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सबकी एक एक इमेज है तो डेफिनेटली ये एक फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है उसका मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है पहले ये बताओ, क्या ये मेनी वन फंक्शन है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेनी टू वन, ये मेनी वन फंक्शन है। मतलब टेक्निकली अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना, इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसको प्रूव करके दिखाता हूं। अगर मैंने एफ इनवर्स का डायग्राम बनाया, देखो एफ इनवर्स का डायग्राम बनाया, अब एफ इनवर्स तो बी टू ए डिफाइन होगा। अगर एफ डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा बी टू ए। तो हमारे ये, अब ये हमारा हो गया फर्स्ट सेट और ये हो गया सेकेंड सेट। यहाँ पे ये था फर्स्ट सेट और ये था सेकेंड सेट, मतलब ये हमारा डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। अब इसका देखो, इसका कितना इमेज है?
ये जो 1 है अगर हमने इनवर्स लिखा तो इसका कितना इमेज है, 1 के तो 2 इमेज हो गए, मतलब यार ये तो डाइवर्जिंग हो गया, तो क्या ये फंक्शन होगा? अरे यार ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, है कि नहीं? ये तो फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसकी दो दो इमेज बन गई। सिमिलरली 4 की कितनी इमेज है, 4 की दो इमेज है, एक इमेज है 2 और एक इमेज है -2। तो अगर एक एलिमेंट की दो दो वाइफ है, ये तो दशरथ हो गया ना यार। अगर ये 1 है उसकी दो दो वाइफ है, मतलब उसकी 3 थी बट यहाँ पे 2 है, ठीक है? तो अगर एक एलिमेंट की दो इमेज है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए मेनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होगा। चमका यार, सबको समझ में आ गया होगा? यस, इजी है यहां तक, एवरीथिंग इज फाइन कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनटू के केस में बात करते हैं, क्या ये फंक्शन इनटू है? पहले तो ये बताओ, ये फंक्शन को देख के बताओ। यहाँ पे सी जो है, सी बहुत ही एकदम वेला है, ठीक है? इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही बन रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कितने लोग इनटू फंक्शन है वो भी बताना, कितने लोग हैं जिनकी वजह से पूरा फंक्शन इनटू बन रहा है, जिनकी मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सी जो है वेला है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर प्री इमेज नहीं है मतलब ये इनटू फंक्शन होगा, ठीक है? तो मान लो ये जो फंक्शन है दिस इज एफ एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है एफ, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इसका अगर मैं इनवर्स का एरो डायग्राम बनाऊं तो इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। उल्टा होगा ना, एरो को उल्टा कर दो यार, एरो को उल्टा कर दिया तो अब ये जो एलिमेंट था, अब यार फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बता ना? फंक्शन, ये फंक्शन तो तभी कहलाएगा ना जब सारे एलिमेंट, ये जो फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए ना, तभी तो फंक्शन होगा। अरे यार क्या ये इसकी मैपिंग है? इसकी तो मैपिंग ही नहीं है। तो अगर फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड ही नहीं है तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। इसीलिए इनटू के केस में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? क्योंकि यहाँ पे इस केस में भी फंक्शन नहीं है और इस वाले केस में भी फंक्शन नहीं है। इस वाले केस में फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि दो इमेज आ रही है। और इस वाले केस में फंक्शन क्यों नहीं है? इस वाले केस में फंक्शन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो एलिमेंट है सी, ओके, ये जो एलिमेंट है सी वो मैप्ड ही नहीं है। मतलब पहला, अगर कोई पहला सेट है जिसमें एक एलिमेंट मैप्ड ही नहीं है, पहले हमने स्टार्टिंग में किया था ना, यहाँ पे एक अनमैप्ड एलिमेंट है, तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। तो सिमिलरली इसकी कोई मैपिंग नहीं है, ठीक है? इसकी कोई मैपिंग नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देखते। तो अभी तक आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया कि मेनी वन फंक्शन क्या होते हैं, वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है? तो मेनी वन, वन वन सबको क्लियर हो गया, इनटू और ऑन टू भी सबको क्लियर हो गया। एक साथ सबको मिला देंगे, ठीक है? बाद में देखो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक फंक्शन दूंगा, तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास से हम ऐसे करेंगे कि जो भी मैं तुम्हें फंक्शन दूंगा उसकी पूरी कुंडली बतानी है, उसकी जन्म कुंडली, ठीक है? कहाँ से आया, कहाँ को गया, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी गर्लफ्रेंड, कितने बॉयफ्रेंड, कितने, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए तुम्हें उस फंक्शन के बारे में, ठीक है? डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ऑन टू है या इनटू है, ऑड है या इवन है, मेनी वन है या वन वन है, सब कुछ, एवरीथिंग। ओके, तो हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो पेडागोजी तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? तो पहले हम सब कुछ पढ़ लेते हैं कि इनवर्स क्या हो, मतलब सब कुछ पढ़ लेते हैं पहले तो, ठीक है? तो ऑड और इवन की बात करते हैं। ऑड फंक्शन क्या होते हैं और इवन फंक्शन क्या होते हैं, इसको भी एक बार चमका देता हूं फटाफट। और अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, लाइक्स बढ़ जाने चाहिए थोड़े से, ठीक है? तो इवन ऑड पढ़ते हैं। इवन फंक्शन का सिंपल डेफिनेशन है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये डेफिनेशन है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। ओके, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब अगर x की जगह मैंने माइनस एक्स डाल दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब तुम क्या करो, मान लो इस फंक्शन के बारे में मुझे चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। तो तुम सिंपल क्या करोगे, x की जगह माइनस एक्स डाल दो। जहां जहां पे भी x लिखा है ना, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां भी x लिखा है वहां वहां माइनस एक्स डाल दो बस। तो कहां कहां x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है तो माइनस एक्स डाल देंगे, इधर भी x लिखा है तो माइनस एक्स डाल देंगे। तो ये बना, ठीक है? ये बना, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये तो वापस एफ एक्स बन गया यार, ये तो वापस एफ एक्स बन गया ना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन होगा इवन। समझ गया सबको? और ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, इधर माइनस आएगा, ठीक है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, माइनस बाहर आ जाना चाहिए। जैसे एक्स क्यूब को देखो, यहाँ पे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर इसमें मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालू तो जहां जहां भी एक्स है
वहां वहां माइनस एक्स डाल दो तो माइनस एक्स का क्यूब बनेगा, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया। तो अगर माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। और अगर प्लस एफ एक्स आया तो ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। सबको यहां तक समझ में आ गया? बस x की जगह माइनस एक्स डालना है, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे मॉड x के बारे में बताओ। मॉड x अगर मेरे पास एक फंक्शन है उसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो क्या सेम आएगा? ये तो यार दिख गया होगा ना, दिख गया होगा। अपनी जो दिव्य दृष्टि है उसको लगाओ, है ना। मॉड एक्स में x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो वही आ जाएगा। और ये वाले में ये सारे कैसे फंक्शन है, ये सारे ऑड फंक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे देखो cos x और sec x, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है जो इवन है? एक तो sec x और एक cos x। क्योंकि यार तुमने ये पढ़ा होगा ना, cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू cos x ही होता है। तो वापस से एफ एक्स आ गया ना ये, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब ये इवन फंक्शन है। चमका। और अगर साइन में देखेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स, इसमें माइनस बाहर निकल जाता है, इसमें माइनस जो होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। चमका ना। तो ये कैसा फंक्शन है, ये तो ऑड फंक्शन है। तो इसी तरह से सारे फंक्शंस को देखोगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखोगे तो कॉस और सीक दो ही ऐसे फंक्शन है जिसमें माइनस बाहर नहीं आता है, तो ये दोनों इवन फंक्शन है। और बाकी सारे कैसे फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। tan x भी क्या ऑड फंक्शन होगा? इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे एक फंक्शन मैंने ले लिया tan x, ठीक है, यहां पे करता हूं, चलो एफ एक्स इक्वल टू tan x, तो ये ऑड है या इवन है? ये ऑड है या इवन है? तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो tan ऑफ माइनस एक्स आएगा। और tan माइनस एक्स मतलब, tan माइनस एक्स मतलब साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स। चमका नहीं चमका? इसको तो डिराइव कर दिया, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा और नीचे वाले में माइनस बाहर नहीं आएगा, तो माइनस tan x बनेगा। चमका नहीं चमका? ये जो बनेगा ये माइनस साइन एक्स बनेगा और ये केवल cos x बनेगा। तो माइनस tan x आ रहा है मतलब माइनस एफ एक्स आ गया वापस। अगर माइनस एफ एक्स आ गया इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज ऑड। सबको समझ गया होगा? तो यहाँ पे ये सारे जो फंक्शन है ये एग्जांपल है इवन फंक्शन के, ये एग्जांपल है ऑड फंक्शन के। अब देखो एक और बात, ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, ओके, दुनिया में ऐसे फंक्शन भी है जो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। दुनिया में ऐसे इसके एग्जांपल देखेंगे अभी अभी आगे आगे देखेंगे। तो ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन, इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ओके। और एक ही ऐसा फंक्शन है, एक और बात, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में केवल एक ही ऐसा फंक्शन है, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन फंक्शन विच इज ऑड ऑल्सो एंड इवन ऑल्सो एट द सेम टाइम। ऑड भी है वो और इवन भी है, और वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस जीरो लिखो या प्लस जीरो लिखो एक ही बात है ना यार। तो एक ही फंक्शन है इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें तो केवल एक ही फंक्शन है जो ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है। तो एक फंक्शन है जो ऑड भी है इवन भी है, कोई फंक्शन इवन भी हो सकता है, कोई फंक्शन ऑड भी हो सकता है, कोई ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है। इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, इट इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में बताओ, ऑड है या इवन है, जल्दी करो थोड़ा। ये ऑड है या इवन है तो कैसे चेक करेंगे? देखो मेथड बहुत ही सिंपल है, तुम बस x की जगह क्या डाल दो, माइनस एक्स डाल दो। x की जगह माइनस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स डाल देंगे तो ऐसा कुछ आएगा। x की जगह माइनस एक्स तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स बन गया, माइनस एफ एक्स बन गया। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सबको समझ में आ गया? ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। g ऑफ माइनस एक्स निकालो, g ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर ही बनेगा और ये मॉड एक्स ही बनेगा, तो ये तो वापस gx आ गया। अगर वापस gx आ गया मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। सबको चमक गया? बस x की जगह माइनस एक्स डाल के देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है। फाइन, बहुत ही इजी है। अब एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, मतलब अगेन ग्राफ को देख के ही तो फील आएगी, ग्राफ को देख के ही तो विजुअलाइज होगा कि यार फंक्शन कैसा है, ऑड है कि इवन है। तो सिंपल सी एक बात बता देता हूं मैं कि यहाँ पे जो इवन फंक्शंस होते हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऑलवेज, ओके। इवन फंक्शंस अगर ग्राफ को देख के पहचानना है तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस,
एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखो सिमेट्रिक का मतलब सिंपल होता है मिरर इमेज। अगर कोई भाई लोग है जो अंग्रेजी में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मिरर इमेज, ओके, सिमेट्रिक का सिंपल मतलब है मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। तो अगर कोई फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर फंक्शन कैसा है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या ये मिरर इमेज है? ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज है, ये वाई एक्सिस है, ये मिरर है, तो इसमें मिरर इमेज है ना, तो ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन होगा। ग्राफ को देख के बता सकते हो, केवल और केवल ग्राफ को देख के बता सकते हो कि यार ये तो वाई एक्सिस में मिरर इमेज है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देख के समझ में आ गया ये वाई एक्सिस में मिरर इमेज है, वाई एक्सिस में मतलब ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। वाई इक्वल टू मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स वो भी इवन फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है, तो ये भी इवन फंक्शन है। और तुम देख के भी डाल के भी देख सकते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो क्या आएगा, अरे यार एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो वापस एफ एक्स ही बन जाएगा ना, ये अभी अभी हमने किया था, ये क्या है, इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में क्या होगा, चलो एक और बात तुम्हें पहले सोच के बतानी है, ठीक है, कि ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन, क्या ये सही बात है? ये इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें, काफी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे एकदम फास्ट फास्ट। ऑल इवन फंक्शंस, ये इवन फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, y इक्वल टू मॉड एक्स इवन फंक्शन है। अगर फंक्शन इवन है मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होगा, मतलब इधर जो ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ इधर भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इधर जो ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ इधर भी आएगा। तो ये सारे के सारे इवन फंक्शन y एक्सिस में मिरर इमेज होंगे। और अगर मिरर इमेज होंगे, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो क्या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन? अरे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाओ ना, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो ये भी मेनी वन है, ये भी मेनी वन है, दो पॉइंट आ रहे हैं ना, दो पॉइंट आ रहे हैं मतलब मेनी वन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल इवन फंक्शंस आर मेनी वन? यस इट इज ट्रू, ये गलत है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फाइन, ऑल इवन फंक्शंस आर ऑलवेज मेनी वन। आई थिंक ऑलरेडी टाइम हो गया है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, लेट्स लीव इट टू टुमारो। बट तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, होमवर्क में ये कर लेना, चलो तुम ये कर लेना, एग्जाम्पल्स जो है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये IIT JEE में आ चुका है ऑलरेडी, तो इसका आंसर सब लोग करके आएंगे फॉर श्योर। ओके, ये तो डेफिनेटली तुम लोग को करना ही है। और एक और क्वेश्चन ये वाला, ये ब्रैकेट इधर आएगा, ठीक है, दिस ब्रैकेट विल कम हियर, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन करके आना है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करके आना है और फाइनली तुम्हें आंसर बताना है इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, तो आई होप आज की जो क्लास थी एकदम धमाकेदार रही है, और ये जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें ये आएगा। तो तुमको थोड़ा सा ट्रेलर दे देता हूँ, वो स्नीक पीक आता है ना बाकी एपिसोड्स में नेटफ्लिक्स में, तो उसी तरह से कमिंग अप नेक्स्ट ऑन JEE Live Daily 2.0। ओके, सो दिस इज कमिंग अप नेक्स्ट ऑन JEE Live Daily 2.0। तो तुम लोग को थोड़ा सा सोच के आना है इसके बारे में, कि अगर दो फंक्शन है मान लो, थोड़ा सा सोच के आना, ठीक है, ताकि तुम्हारे मतलब ब्रेन की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा अगली क्लास में। अगर दो फंक्शन है जो ऑड है, उसको सम करेंगे तो क्या आएगा, उनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मतलब ऑड आएगा या इवन आएगा, वही बताना है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आंसर में तुम इसमें भर सकते हो या तो ऑड या इवन या नन। नन का मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया नहीं बताया, नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन। अरे एक बार और, नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है, नन मतलब नाइदर ऑड नॉर इवन, तो या तो ऑड आएगा या इवन आएगा या नन आएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो और अगर ऐसी क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक बार फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को। ओके, वीडियो को लाइक कर देना सब लोग फटाफट से। एंड इफ यू आर एंजॉइंग आवर क्लासेस ऑन यूट्यूब तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस लाइव क्लासेस हो रही है उसमें तो हम इससे भी ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ, उनको गाइड कर सकते हैं पर्सनली, IIT JEE की प्रिपरेशन में हेल्प भी करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है, तो अगर आप मतलब कोई टीचर ने एक क्वेश्चन पोस्ट किया, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल्स करते रहते हैं, तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि यार सबसे पहले आंसर किसने दिया और किसका आंसर करेक्ट भी था। तो यहाँ पे और भी ऐसी फैसिलिटीज है जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म में आते हो तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। एंड यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है फॉर JEE 2020, 2021 एंड 2022। टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो गोइंग ऑन, और यहाँ पे आपको एक डिटेल एनालिसिस भी मिलता है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है, जिसको आपको इंप्रूव करना है। फाइन,
और यहाँ पे एवरी 4th क्लास इज डाउट क्लियरिंग क्लास। तो आपके जितने भी डाउट्स है सारे के सारे यहाँ पे क्लियर कराए जाते हैं, ठीक है। सो इंडियाज बेस्ट टीचर्स, हमारी पूरी टीम और कोटा के टीचर्स और जो बेस्ट ऑथर्स ऑफ द कंट्री है वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं लाइव, ओके। एंड इफ यू वांट टू गेट द सब्सक्रिप्शन यू नीड टू फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल द ऐप। ये करने के बाद यहाँ पे चले जाइए प्लस सेक्शन में, देन क्लिक ऑन योर गोल विच इज IIT JEE एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू आर यूजिंग माई कोड, ठीक है, ये जो स्क्रीन आ जाएगा यहाँ पे, इफ यू आर यूजिंग माई कोड NV Live देन यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है लेकिन डिस्काउंट पक्का मिल जाएगा आपको। सो इफ यू आर सपोर्टिंग मी then you can use my code which is NV Live and come on the platform, join the classes। यहाँ पे 50+ courses have already started, ठीक है। बहुत सारे courses है, multiple teachers है, 100+ teachers are there, उनके 50+ courses are going on right now। तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए खुल जाएगा if you are taking the subscription using my code। तो मैं पर्सनली भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा and I'll guide you also in the process। और आपकी जो IIT JEE की प्रिपरेशन है, आपका जो ड्रीम है वो फाइनली यहाँ पे सच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्राइस फॉर 1 year एंड दिस इज द प्राइस फॉर 2 years। और यहाँ पे ये जो प्राइसेस है बहुत ही मिनिमम है, अगर आप कंपेयर करोगे जो भी ऑफलाइन कोचिंग है उसके साथ, तो यहाँ वो लोग तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लेते हैं। फॉर हियर ऑन आवर प्लेटफॉर्म इट इज ओनली 27,000 एंड 32,400 और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग माई कोड। तो जो भी प्राइसेस है दैट इज वेरी मिनिमम एंड आई ऑलवेज से दिस कि अगर आप अभी अपनी लाइफ में कुछ X अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, वेदर इट इज फॉर 1 year और फॉर इट इज फॉर 2 years, अगर आप X अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन में, तो इसका आपको 100x रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। इतना तो आप मिनिमम कमाई लोगे जब आपका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस अमाउंट के बारे में मत सोचो, थोड़े से पैसे अभी खर्च कर दो ताकि आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट हो जाएगा। ओके, सो इफ यू आर कमिंग ऑन प्लस यू कैन यूज माय कोड विच इज NV Live एंड इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी इन अवर सीरीज विच इज JEE Live Daily 2.0। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्लासेस है एकदम मजा आ रहा है और सबको शेयर करके बता दो कि हाँ यार JEE Live Daily 2.0 की क्लासेस कहाँ पे चल रही है, तो अनअकैडमी JEE चैनल पे चल रही है। ओके, एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द चैनल्स दैट वी हैव एंड ऑल टुगेदर आवर मोटो, आवर मंत्र इज लेट्स क्रैक इट। और यहाँ पे हमने एक और नया प्रोग्राम भी लॉन्च किया है विच इज स्कूल एट अनअकैडमी। तो अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस, और इसकी वजह से स्कूल्स नहीं जा पा रहे। बट इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस, तो वी हैव स्टार्टेड वन प्रोग्राम विच इज नोन एज स्कूल एट अनअकैडमी। तो इसमें जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है सारे के सारे सब्जेक्ट,